आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। मुख्यमंत्री योगी ने सपा पर साधा निशाना, कहा जहां दिखे सपाई वहां पिटिया घबराई। आदर्श नगर पंचायत स्थित श्री गांधी विद्यालय खेल प्रांगण में मझवा विधानसभा उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस सीट पर हो रहे उपचुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे सीएम योगी ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां दिखे सपाई वहां पिटिया घबराई। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस में खटपट शुरू हो गई है, खटाखट वालों को सफाचट करने का समय है। योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सनातन से समाजवादी पार्टी को पीड़ा है। उन्होंने कहा कि खटाखट और संविधान के नाम पर आपको गुमराह किया गया है। अखिलेश यादव दंगाइयों को सम्मानित करते हैं, समाजवादी पार्टी ने बांटने का काम किया। कछुआ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को मझवा विधानसभा सीट से प्रत्याशी सुचिस्मिता मौर्य के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। 20 नवंबर को यहां वोटिंग होगी, जिसका परिणाम 23 नवंबर को आएगा। सीएम योगी ने कछुआ में कहा, सपा और कांग्रेस में तलाक हो गया है, अब इनमें खटपट शुरू हो गई है, अब सपा को सफाचट करना है। लोकसभा चुनाव के वक्त इन्होंने कहा था, खटाखट खटाखट सबके खाते में 1 लाख रुपए आएगा, किसी को इसका लाभ मिला क्या? योगी ने कहा कि किसी भी जिले के सबसे बड़े माफिया, गुंडे और दुष्कर्मी का नाता सपा से ही होगा। हर जगह असुरक्षा का माहौल था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। बहन बेटियों की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। सपा युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के साथ सबसे ज्यादा अपराध सपा सरकार में हुए हैं। अयोध्या और कन्नौज में सपा नेताओं ने पिछड़ी और गरीब बेटी के साथ क्या किया, ये सबने देखा है। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री व मिर्जापुर सांसद अनुप्रिया पटेल, मिर्जापुर सोनभद्र एमएलसी श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह, मड़ेहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल, भाजपा के वरिष्ठ नेता सीए प्रमोद सिंह, एसपी बघेल, पूर्व चेयरमैन अजय उपाध्याय ने भाजपा प्रत्याशी सुचिस्मिता मौर्य के लिए वोट मांगे। संचालन मिर्जापुर के भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने किया। बहन और भाइयों, फर्क साफ है। आज भाजपा की एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार केंद्र और राज्य में काम कर रही है। अब हमारा बिंद क्षेत्र विकास के लिए हाथ नहीं फैलाता है, बल्कि विकास स्वयं उनके पास आता है। याद करिए, कभी यह क्षेत्र खनन माफिया और भू माफिया के लिए जाना जाता था, और आज अच्छे जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं, अच्छे सांसद चुनते हैं, अच्छे विधायक चुनते हैं, तो आज मिर्जापुर की पहचान मां विंध्यवासिनी धाम के कॉरिडोर, भव्य कॉरिडोर के लिए हो रही है। आज मां विंध्यवासिनी धाम में अपना स्वयं मिर्जापुर का मेडिकल कॉलेज है। आज इस क्षेत्र में मां विंध्यवासिनी के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी हो चुकी है। और अब तो याद करिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए फ्रांस के प्रधानमंत्री को लेकर के स्वयं यहां पर आए, और यहां पर सोलर का सबसे बड़ा प्लांट का उद्घाटन उन्होंने स्वयं किया था। बहनों और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए, आपने बदलते हुए भारत को 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में देखा है। आपने पिछले 10 वर्ष के अंदर बदलते हुए मिर्जापुर क्षेत्र को देखा है, बिंद क्षेत्र को देखा है। बहनों और भाइयों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेल देव राजभर पार्टी, आरएलडी का एक गठबंधन एनडीए के रूप में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए दिखाई दे रहा है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का इंडी गठबंधन है। बहनों और भाइयों,
कितना झूठ और फरेब इनके द्वारा कहा गया। इन्होंने कहा था खटाखट चुनाव के बाद। क्या खटाखट से किसी को 1 लाख रुपया मिला क्या? किसी को पैसा मिला क्या? आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछो कि पैसा कहां गया। बहनों और भाइयों, ये तो मां विंध्यवासिनी का धाम है, नारी शक्ति के जागरण का धाम है, नारी अस्मिता और नारी स्वाभिमान का धाम है। और हमारी परंपरा में कहते हैं यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां साक्षात मां विंध्यवासिनी स्वयं विराजमान होकर के, मां अष्टभुजी स्वयं विराजमान होकर के अपनी आशीर्वाद बरसा रही हो, उस पावन धरा समाजवादी पार्टी के लोगों ने तो आज वह भी नहीं छोड़ा है। बहनों और भाइयों, देख सपाई बिटिया घबराई। आज आप देख सकते हैं। और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, अयोध्या में एक निषाद बिटिया के साथ इन समाजवादी पार्टी के नेता मुइन खान के द्वारा क्या व्यवहार किया गया था। अब आप बताओ, इसमें क्या कार्रवाई नहीं होनी थी? क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी ना? और हम लोगों ने जब कार्रवाई की तो ऐसे लगा जैसे समाजवादी पार्टी के नेता अब जमीन आसमान एक कर देंगे। कन्नौज में एक बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा किया गया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, देख सपाई बिटिया घबराई। ये समाजवादी पार्टी आज यह तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है, माफिया और अपराधियों को पालने का प्रोडक्शन हाउस है ये। यानी जहां पर हर दुर्दांत अपराधी, हर दुर्दांत माफिया, हर दुर्दांत दुष्कर्मी जहां से पैदा होता है, और इसके सीईओ अखिलेश यादव है, इनका ट्रेनर शिवपाल यादव है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, ये माफिया और ये अपराधी किसी के नहीं हुए। जहां जाएंगे पूरी संपत्ति हड़प लेंगे, गरीब को उजाड़ देंगे, कमजोरों को पर अत्याचार करेंगे, बेटी और बहन की इज्जत पे हाथ डालने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, यही अपील करने के लिए आया हूं। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज जिस दिशा में आगे बढ़ चुका है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इन 7.5 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोग अच्छा सोचते हैं, अच्छा देखते हैं। लोगों को लगता है उत्तर प्रदेश अब देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ेगा। अब उत्तर प्रदेश का नौजवान पलायन नहीं करेगा। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए आज मैं आया हूं। आप सोचिए, 1 करोड़ परिवारों को तो वर्तमान में एक डबल इंजन की भाजपा एनडीए की सरकार 12,000 रुपये 1 करोड़ परिवारों को 12,000 सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। 12 करोड़ किसानों को, जिसमें 2 करोड़ 62 लाख किसान अकेले यूपी के हैं, इन्हें 6,000 रुपये सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आप सबकी ताकत के बल पर विकास और विरासत का जो मॉडल खड़ा कर रही है, इसी में आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल बनने वाला है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है
हम लोग आपसे बार बार कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिन्होंने अफवाह फैलाई थी, जिस प्रकार का इन्होंने दुष्प्रचार किया था, उसका पर्दाफाश हो चुका है। चुनाव संपन्न हो गए, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आज भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान वैसे ही है। आज भी इसी प्रकार का सम्मान सबको प्राप्त हो रहा है, कहीं आरक्षण समाप्त नहीं हुआ है। और बहनों और भाइयों, जिन्होंने झूठ बोला था कि लोकसभा चुनाव के बाद खटाखट 1 लाख रुपया खाते में आ जाएगा, वह भी नहीं आया है। यह भी आपने इनका एक और झूठ को बेनकाब कर दिया है। आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।